नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। जितने भी बच्चे यहाँ पर ई कल्याण का फॉर्म भरे हैं और अपनी छात्रवृत्ति के लिए वेट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन लोगों को ई कल्याण का पैसा नहीं मिला, तो सुन लीजिए, बहुत सारे ज़िलों में ई कल्याण का पैसा मिलना शुरू हो गया है। अब मैं यहाँ पर ज़िला का नाम लिख रहा हूँ। सबसे पहला है यहाँ पर साहेबगंज, ठीक है। साहेबगंज में पैसा मिला है, ठीक है। आपको यहाँ पर साहेबगंज में पैसा मिला है, फिर गिरिडीह में, ठीक है, गिरिडीह में पैसा मिला है, ठीक है। तो ये जो मैं बता रहा हूँ, तो ये कितने तारीख की बात है, ये टीचर्स डे की बात है, ठीक है। टीचर्स डे को साहेबगंज, आपका गिरिडीह में पैसा मिला है, ठीक है। जमशेदपुर में पैसा मिला है, ठीक है। आपका जमशेदपुर में, लातेहार में पैसा मिला है, और यहाँ पर आपका देख ले अगर, तो गोड्डा तरफ पैसा मिला है। तो पैसा किन लोगों को मिला है? पैसा उन्हीं लोगों को मिला जिनका AA अप्रूव था और सभी चीज़ ठीक था, ठीक है। जिनका AA अप्रूव था और सभी चीज़ क्लियर था, और साथ ही साथ जिन लोगों का यहाँ पर DLC लिखा हुआ था, अप्रूव्ड बाय DLC ऑफिसर, और एक छोटा सा नोट लिखा हुआ था कि अभी फंड नहीं है, ठीक है। अभी सरकार के पास फंड नहीं है, जब फंड आएगा तो मिल जाएगा। तो जिन बच्चों को अभी तक नहीं मिला है, तो वे सवाल कर रहे हैं कि उनके डिस्ट्रिक्ट का, उनके ज़िला का पैसा कब तक आएगा। तो देखो, यहाँ पर अगर हेमंत सरकार की बात करें, तो कुछ दिन आप देखोगे कि बीच में जो हम लोगों के जो चीफ मिनिस्टर थे, हेमंत सोरेन, ठीक है। हेमंत सोरेन जो हमारे चीफ मिनिस्टर थे, कुछ दिनों के लिए जेल गए थे, लेकिन अब वे वहाँ से निकल चुके हैं, ठीक है। मतलब मान के चलो, तो अब वे फिर से वही CM बन चुके हैं, मुख्यमंत्री फिर से वही बन चुके हैं, चीफ मिनिस्टर। तो अब यहाँ पर उन्होंने पूरा ध्यान देना शुरू कर दिया है। और यहाँ पर एक चीज़ देखा जाता है कि आप झारखंड में भले ही जॉब्स नहीं निकलते, ठीक है, आप देखोगे गवर्नमेंट जॉब्स नहीं निकलते, लेकिन यहाँ पर आपका अबुआ योजना हो, ई कल्याण हो, मैया योजना हो, ये सब का पैसा टाइमली मिल जाता है, ठीक है। ये सब का पैसा आपको टाइमली यहाँ पर मिल जाता है। अब बात करते हैं जितने भी बच्चों का ई कल्याण का पैसा यहाँ पर नहीं मिला है, तो उनको कब तक मिलेगा। तो जितने भी बच्चों को ई कल्याण का पैसा नहीं मिला है, तो उनको सितंबर 30 तारीख से लेके 10 अक्टूबर के बीच में उनको पैसा मिलेगा, ठीक है। 30 सितंबर से लेके 10 अक्टूबर के बीच में उनको पैसा मिलेगा। इसके बीच में भी मिल सकता है आपको 17-18 सितंबर को, लेकिन चांसेस है। लेकिन ये जो तारीख होता है ना, 30 से अगला महीना का 30 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में, उसमें आपको ई कल्याण पैसा देती है। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ई कल्याण जो है कितना पैसा देती है। कि मान लीजिए कि अगर आपका कोर्स फी 1000 का है, तो ई कल्याण आपको 6000 के आसपास पैसा देगी। लेकिन अगर आपका कोर्स फीस मान लीजिए 24,000 का है, तो ई कल्याण जो आपको पैसा देगी वो रहेगा लगभग आपका 30,000 के आसपास। मतलब आपको लगभग 6,000 रुपये ज़्यादा दे रही है, ठीक है। ई कल्याण लगभग 5 से 6,000 रुपये आपको आपके फीस से आपको यहाँ पर ज़्यादा देती है। और जितने भी बच्चे ई कल्याण का फॉर्म भरे हैं, लेकिन इस बार पैसा नहीं ले पाए, बहुत दिन से AA अप्रूव दिखा रहा है, बहुत दिन से DLC अप्रूव दिखा रहा है, बहुत दिन से रीसबमिटेड दिखा रहा है, तो उन्होंने कुछ गलतियाँ की होगी जिनको वे कैसे सुधार सकते हैं। सबसे पहली बात, क्या गलतियाँ, वो सुन लो। देखिए, यहाँ पर जो इनकम सर्टिफिकेट है, तो नियम क्या है कि इनकम आपका 2.5 लाख से कम होना चाहिए। कितना से? आपका इनकम 2.5 लाख से कम होना चाहिए। वो कुछ भी हो सकता है, 2,40,000, 2,45,000 भी हो सकता है, तो आपको ई कल्याण का पैसा मिलेगा। लेकिन होता क्या है ना यहाँ पर, कि जिनका इनकम यहाँ पर 1 लाख से कम रहता है, ठीक है, 1 लाख से कम रहता है, मैंने देखा है, उसे अधिकतर जल्दी पैसा मिल जाता है, ठीक है। उसे अधिकतर यहाँ पर देखेंगे तो जल्दी पैसा यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ पर मैं बात करूँ तो वो 1 लाख से कम, जैसे कि 90,000 का जब भी मैंने अप्लाई किया है, तो मेरा जो इनकम रहा है वो 90,000 रहा है। कितना रहा है? 90,000, ठीक है। 90,000 इनकम रहा है, और टाइमली पैसा वहाँ पर मिला है, ठीक है। टाइमली पैसा वहाँ पर मिला है। अगर बात करूँ यहाँ पर, तो सबसे पहली बात, आप कोशिश कीजिए कि इनकम 1 लाख से कम बनाने का, जैसे कि 90,000 का, 95,000 का, ठीक है, 80,000, 85,000 का बनने का। मतलब ऐसा नहीं कि झूठ बनवाने लगा है। अगर आप ऐसा मतलब गरीबी में आते हैं, जैसे कि आपका सच में उतना आसपास इनकम है, तब आपको बनवाना है। ऐसा नहीं कि आपको झूठ साच बनवा लेना है, कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं करना, ठीक। अब दूसरी बात यहाँ पर बात करते हैं कि जब भी आपको ई कल्याण का फॉर्म आप अप्लाई करते हो, ठीक है, तो उसी समय आप गलती कर देते हो, जिस कारण से आपका पैसा लास्ट तक नहीं आता है। मान लो कि मैं ई कल्याण का एक एग्जांपल लेते हैं कि एक बच्चा ई कल्याण का फॉर्म भरने वाला है, उसके पास जो इनकम है, इनकम सर्टिफिकेट मतलब आय प्रमाण पत्र, वो लेटेस्ट वाला नहीं है, तो वे क्या करेगा ना कि पुराना वाला इनकम डाल के फॉर्म भर देगा। वो क्या करेगा, पुराना वाला जो इनकम है उसी को डाल के वो फॉर्म अप्लाई कर देगा। तो जब वो पुराना वाला इनकम डाल के फॉर्म अप्लाई कर देगा, तो वहाँ पर क्या होगा, इसको रिजेक्ट किया जाएगा, ठीक है। ई कल्याण उसका फॉर्म रिजेक्ट करेगा और बोलेगा कि उसको एडिट करने के लिए, एडिट करने का ऑप्शन देगा। मतलब रिजेक्शन में कारण डाल देगा कि आपका आय प्रमाण पत्र पुराना है, योर इनकम सर्टिफिकेट इज़ इनवैलिड, ओल्ड है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होता है ना कि ये
बच्चा इनकम सर्टिफिकेट तब तक तो नया वाला बनवा लिया रहता है, बहुत तेज़ है बच्चा लोग आजकल का, यहाँ पर सरकार भी तेज़ है, तो आप इनकम सर्टिफिकेट नया वाला बनवा लेते हैं, ठीक है। इनकम सर्टिफिकेट नया वाला बनवा लेते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, लेटेस्ट वाला बनवाने के बाद आप एडिट करके इनकम सर्टिफिकेट को अपलोड कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर गड़बड़ी तो यही हो जाती है, जब आप अपलोड करते हैं तो वहाँ पर लिखा जाता है रीसबमिटेड, क्या लिखा जाता है, रीसबमिटेड बाय स्टूडेंट, ठीक है, रीसबमिटेड बाय स्टूडेंट। और कभी कभी ये 6 महीना रह जाता है और आपको ई कल्याण का पैसा नहीं मिलता है, ठीक है, या रीसबमिटेड के बाद आपका डीएनओ अप्रूव्ड होगा या डीएलसी अप्रूव्ड होगा, लेकिन आगे बढ़ता ही नहीं है, आपको पैसा मिलता ही नहीं है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ई कल्याण में जो अधिकारी बैठे हुए रहते हैं, डीएनओ ऑफिसर, डीएलसी ऑफिसर, डबल ए ऑफिसर, तो ये उनका क्या होता है ना, उनका कहना ये होता है कि ये बच्चा लगता है कि ये इनकम इसके पास, मतलब ये फर्जी इनकम बनवाया है या कुछ ऐसा, तो उसको जांच करने में वो लोग लेट कर देते हैं। जैसे कि आपने एक इनकम चढ़ाया, ठीक है, उस इनकम को रिजेक्ट किया गया, क्या किया गया, रिजेक्ट किया गया, दूसरा आप चढ़ाओगे तो उसमें उन लोगों को डाउट होता है, तो बहुत अच्छे से चेक करते हैं, जिसमें समय लग जाता है या कभी कभी छूट भी जाता है, कभी कभी छूट भी जाता है, चेक नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा होता है कि जो लोग भी बच्चे एडिट करते हैं, रीसबमिटेड होता है, तो रीसबमिटेड में आपका 50-50 चांस रहता है, 50% रहता है कि तुरंत क्लियर हो जाएगा, 50% रहता है कि अटक ही जाता है। तो सबसे ये आपकी हो गई दूसरी गलती, ठीक है। पहली गलती है कि इनकम कम का बनाना है, ठीक है, इनकम कम पैसे का बनाना है। दूसरी गलती ये है कि शुरुआत में ही कोई भी डॉक्यूमेंट गलत नहीं चढ़ाना है, आपको कोई भी गलत डॉक्यूमेंट आपको अपलोड नहीं करना है, ठीक है। फिर आपका जो बोनाफाइड है, अगर आपको ऑफलाइन बोनाफाइड मिल रहा है तो आपका बोनाफाइड पर यहाँ पर मोहर होना चाहिए, ठीक है। अब जितने भी बच्चे यहाँ पर फॉर्म भर चुके हैं, अब वे क्या करें, वे कैसे इस जलजल से निकले, जितने भी बच्चे ई कल्याण का फॉर्म भर चुके हैं तो वे इस दलदल से वे कैसे निकलेंगे। तो इस दलदल से निकलने के लिए उनको क्या करना होगा ना, उनको यहाँ पर जो ई कल्याण का, ठीक है, ई कल्याण का जीमेल है, ठीक है, ई कल्याण का जीमेल है, सबसे नीचे में दिया हुआ रहता है, तो उस पर जीमेल कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ सबसे पहली बात आप कोशिश कीजिए कि अगर आपके घर के आसपास जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं और अगर उनका बहुत दिन से अप्रूव्ड बाय डीएनओ, अप्रूव्ड बाय डीएलसी या अप्रूव्ड बाय डबल ए ऑफिसर है, लेकिन 3 महीने 6 महीने से उनको पैसा नहीं मिल रहा है या रीसबमिटेड बाय स्टूडेंट्स है, तो उनको सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि उनके आसपास जो भी ई कल्याण ऑफिस है वहाँ जाने की कोशिश करो, ठीक है। आपके आसपास जो भी ई कल्याण ऑफिस है वहाँ जाने की कोशिश करो। अब मैं एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। आप एक गांव में रहते हैं, एक विलेज में रहते हैं, ठीक है, आप एक गांव में रहते हैं, वहाँ ई कल्याण ऑफिस नहीं है, लेकिन उससे दूर थोड़े शहर में ई कल्याण ऑफिस, तो वहाँ जाओ, पता करो। आपका 1-2 हज़ार का बात नहीं है, मिनिमम 6,000-7 हज़ार तो मिलता ही है। अगर अच्छा कोर्स है तो 10-12 हज़ार रुपये ई कल्याण से आपको मिलते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा मेहनत करके जाओ, एक दिन का 100 रुपया खर्च ही होगा ना, तो आप पता करके तो आ सकते हो, पूछ के आ सकते हो, एप्लीकेशन दे के आ सकते हो, विनती करके आ सकते हो कि सर मैं क्लियर कर दो। उससे भी नहीं होता है तो नीचे देखो ई कल्याण का यहाँ पर जीमेल दिया हुआ रहता है, यहाँ पर helpdesk.eckalyan@cgg.government.in, ठीक है। तो ये जो आप जीमेल देख रहे हो, ठीक है, ई कल्याण का जो आप ये जीमेल देख रहे हो, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ HELP, हेल्प, यहाँ पर लिखा हुआ है डेस्क, ठीक है, desk@cgg.gov.in। तो ई कल्याण का जो जीमेल है, इस पर आपको क्या करना है ना कि आपका जो स्टेटस है, ठीक है, आपका जो ई कल्याण का स्टेटस शो करता है ना, जैसे आप यहाँ पर जब लॉगिन करोगे, ठीक है, यहाँ पर लॉगिन करोगे विद इन द स्टेट जाके, यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर सब कुछ डाल के जब लॉगिन करते हो और जब आप स्टेटस देखते हो, स्टेटस देखने के बाद आपका जो स्टेटस शो करता है, ठीक है, ई कल्याण का आपका जो स्टेटस शो करेगा, स्टेटस कि अप्रूव्ड बाय डीएनओ, डीएलसी या डबल ए क्या है, तो उसी स्टेटस को वहाँ पर अटैच करके डाल देना है, ठीक है। और लिख देना है कि सर ऐसे करके इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो इंग्लिश में लिख दीजिएगा, हिंदी में लिखना चाहते हो तो हिंदी में लिख दीजिएगा महोदय करके, ठीक है, कि सर मेरा ई कल्याण का पैसा नहीं आ रहा है, उसी से मैं अपने आगे का फीस भरूंगा, इतने दिन से अटका हुआ है, मेरे दोस्तों का आ गया, ठीक है। आपको फॉर्म नंबर सब कुछ उसमें मेंशन कर देना है, इससे आपका ई कल्याण का पैसा टाइमली आ जाएगा। और ई कल्याण जितने भी बच्चे ई कल्याण में कॉमेंट किए हैं, ठीक है, कॉमेंट जितने भी बच्चे ई कल्याण में कमेंट किए हैं, और मतलब ई कल्याण का मैंने वीडियो डाला है 2-3 वीडियो अभी हाल फिलहाल में 2-3 दिन पहले, तो ई कल्याण में बहुत सारा कमेंट आया, तो उस कमेंट का रिप्लाई मैं अगले वीडियो में दूंगा, ठीक है। उस कमेंट का रिप्लाई मैं, सभी बच्चों का कमेंट का रिप्लाई मैं अगले वीडियो में दूंगा, ठीक है। इस वीडियो में जो कमेंट आएगा तो उसका भी मैं रिप्लाई अगले वीडियो के कमेंट में दूंगा, या नेक्स्ट कमेंट वाला वीडियो बनेगा तो उसमें मैं आप लोगों को दूंगा। हर किसी का डाउट क्लियर होगा, यहाँ पर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। अब हम लास्ट में देखिए, आपका ई कल्याण का डाउट क्लियर हो गया जितने भी बच्चे थे। अब हम लास्ट में बात करते हैं कैरियर काउंसलिंग के बारे में। देखिए कैरियर काउंसलिंग यहाँ पर जो होता है ना, कैरियर काउंसलिंग की बच्चा 10th के बाद क्या करेगा, 12 के बाद क्या करेगा, ग्रेजुएशन के बाद क्या करेगा, क्या उसको गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब तो कैसा जॉब, डिफेंस लाइन का जॉब में जाना चाहिए या ऑफिस वाला जॉब में जाना चाहिए, ठीक है। तो ये सब अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे तैयारी करें, कैसे क्या करना है, तो आप कैरियर काउंसलिंग ले सकते हैं। पहले ही बता दूं कि ये कैरियर काउंसलिंग पेड है, जिसमें आपको ₹100 देना पड़ता है, ठीक है, ₹100 देना पड़ता है, उसके बाद ही आपको ये कैरियर काउंसलिंग यहाँ पर मिलेगा। लेकिन यहाँ पर 100 रुपये में आपको कम से कम 3 कॉल मिलता है, ठीक है। आपको कॉल पर
पर बात करने को मिलेगा, जिस पर आपको अच्छे से समझाया जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा, फिर तीसरा, इसके लिए पहले आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी है वैभव जॉब, ठीक है, वैभव जॉब मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। आप वहाँ पर पहले मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर बात कर सकते हैं कि आपको कैरियर काउंसलिंग चाहिए, ठीक है। तो जितने भी बच्चे ई कल्याण पर कमेंट किए थे, ठीक है, ई कल्याण पर कमेंट किए थे अलग अलग कि उनका क्या प्रॉब्लम है, तो नेक्स्ट वीडियो में उनका कमेंट का यहाँ पर मैं जवाब दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जितने भी बच्चे ई कल्याण का कमेंट किए हैं तो उनको यहाँ पर जवाब देखने को मिलेगा। तो अगर इस वीडियो में भी आप कमेंट करते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में शायद आपको मिले, नहीं तो उससे अगले वाले नेक्स्ट वीडियो में आपका कमेंट का सवाल वहाँ पर आपका ई कल्याण का मिल जाएगा।